इसी जगत में सभी सहयोग का अंत है। सभी सहयोग नित्य नहीं है। राजा हो या राजाओं के भी महाराजा हो, या छत्रों पे चलने वाले छत्रपति ही क्यों न हो, या हाथी घोड़े पे सवार चक्रवर्ती ही क्यों न हो, सभी जीवों का सहयोग का शरीर अपने अपने समय पर मरण प्राप्त करने वाला है। इसी सहयोग की अंतता की चिंतन को करना अनित्य भावना है। बोलो अनित्य भावना की जय। परिवार और कोई भी अन्य जीव उसकी सहायता नहीं कर सकता, अर्थात उस जीव की सहायता कोई नहीं कर सकता। इसलिए उस जीव के लिए सिर्फ उसकी आत्मा ही है। आई संसार भावना आई तो क्या बोले संसार भावना आई? अज्ञानी जीव इस संसार में हमेशा सुख ढूंढता है, लेकिन सुख तो इस संसार में है ही नहीं। जैसे कि निर्धन व्यक्ति हमेशा पैसे के कारण और धनी व्यक्ति के पास तृष्णा रहती है, और ज्यादा खाने वाला तो बीमार ही रहता है। तो इसलिए सच्चा सुख तो तप में है, अपनी आत्मा में है। इसलिए भाइयों बहनों, श्रावक श्राविकाओं, संसार भावना को अपनाओ। संसार भावना की आई एकत्व भावना आई। तो क्या बोले एकत्व भावना आई? जीव सर्वत्र अकेला है, वह अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है। अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है। उसके सुख दुख भोगने के कोई बांट नहीं सकता है, वह सर्वत्र अकेला है। यह एकत्व भावना बाना ही एकत्व भावना है। एकत्व भावना की जय।
आई आई अन्यथा भावना आई। जब यह शरीर ही अपना रही है, मृत्यु के बाद हमें छोड़ जाता है, तब यह अलग दिखाई देता है। ऐसे ही घर, संपत्ति और परिवार के लोग आदि अपने कैसे होते हैं? आई अशुचि भावना आई। यह देह सुखमय नहीं है, अपितु दुखी दुख है इसमें। जिस प्रकार से बिस्तर के ऊपर कोई चादर ओढ़ा दी जाए तो वो चादर अशुचि हो जाती है, उसी प्रकार ये हाड़ मांस रूपी देह पर सुंदर सी चमड़ी ओढ़ा दी गई है। अतः यह अपवित्र है, शुचिमय है तो सिर्फ एक आत्मा ही है। इसलिए हमें आत्मा का ही चिंतन करना चाहिए। अशुचि भावना की आश्रव भावना आई। मन वचन काय के हिलने डुलने से कर्मों का आत्मा में आना आश्रव है। मोह के कारण जीव संसार में घूमता रहता है और कर्म रूपी चोर उसे लूटते रहते हैं। हमें इससे बचना चाहिए। इस प्रकार का चिंतन आश्रव भावना है। जय। सवर भावना आई। मोह रूपी नींद जब कम हो जाता है तब सच्चे गुरु उपदेश देकर कोई उपाय निकालते हैं। वह उपाय हमें
वह उपाय हमें कर्म रूपी चोरों से मुक्ति दिलाती है। बोलो सवर भावना की जय। निर्जला भावना आई। ज्ञान रूपी दीपक में तप रूपी तेल भरकर अपनी आत्मा का शोधन करना चाहिए। इससे क्रियाओं का क्षय होता है। क्रियाओं का क्षय होना मतलब क्रियाओं का जाना, इसे निर्जला कहते हैं। 5 महाव्रत 5 संचरण का पालन करके 5 विषयों का त्याग करना ही निर्जला कहलाता है। धन्यवाद। लोक भावना आई। लोक 6 द्रव्यों से बना हुआ है। यह अनादि निधन है और इसे यह अनंत काल से चला आ रहा है और ये कभी नष्ट नहीं होगा। बिना आत्मा ज्ञान के बिना आत्मा ज्ञान के जीव इसी अनंत काल तक इसी लोक में भटकता रहता है। तो लोक का बार बार चिंतन करना ही लोक भावना है। तो बोलो लोक भावना की। बोधि दुर्लभ भावना आई। इस 14 राजू ऊंचे लोक में यह जीव
ज्ञान के लिए, यथार्थ ज्ञान के लिए इधर उधर भटकता रहता है। इस संसार में धन, वैभव, सोना, चांदी, राजसुख ये सब तो सरलता से मिल जाता है, अर्थात सुलभ है, परंतु यथार्थ ज्ञान पाना अत्यंत कठिन है, यह दुर्लभ है। अर्थात यथार्थ ज्ञान का सतत चिंतन करना ही जो कि दुर्लभ है, यही बोधि दुर्लभ भावना बताता है। बोले बोधि दुर्लभ भावना की। आई 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 धर्म भावना आए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही धर्म है और यह धर्म ही एकमात्र सुखकर है, अन्य कुछ भी सुखकर नहीं है। कल्पवृक्ष के समक्ष प्रथम चिंता यह है कि कुछ इच्छा करनी पड़ती है, तब किंचित कल्पवृक्ष मात्र सुख प्रदान करता है, परंतु धर्म ऐसा नहीं, बिना चिंता बिना इच्छा के ही संपूर्ण सुख प्रदान करता है। इस प्रकार वास्तविक सुख के कारण सच्चे धर्म का चिंतन इस धर्म भावना से किया जाता है। बोलिए धर्म भावना की जय।